हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के एनटीए अभ्यास ऐप के एमसीक्यूज। ये सभी एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीए ही आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है और उसी की ऑफिशियल ऐप से उठाए गए ये क्वेश्चन है। इस चैप्टर के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के लास्ट में आप हमें बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, चाहे क्लास 11th या क्लास 12th, तो हम सभी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं एनटीए अभ्यास के। आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर आप सभी चैप्टर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताना आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी हमारे सामने 4 स्टेटमेंट लिखी हुई है, हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। ABCD। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। बेक्यूलो वायरसेस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। सेकंड लिखा है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। थर्ड लिखा है बेसिलस थ्रंजाइनेसिस आर अवेलेबल इन सैकेट्स एज ड्राइड स्पोर्स and mixed with organic solvent and spread into the vulnerable plants. And fourth लिखा है Trichoderma species are free living fungi that are very common in the root ecosystem. सभी की सभी लाइनें जो वो एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट की गई है पेज नंबर 187 न्यू एनसीईआरटी के अंदर, वहां से। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट हो सकती है। ABCD कौन सी है। बैक्यूलो वायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट हमारी करेक्ट है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, बिल्कुल सही लिखा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बेसिलस थ्रंजाइनेसिस आर अवेलेबल इन सैकेट्स एज ड्राई स्पॉट एंड मिक्स विद वाटर। एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है वाटर मिक्स किसके साथ किया जाता है, वाटर के साथ में स्प्रेड इनटू द वल्नरेबल प्लांट्स। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं आएगा, वाटर आएगा, तो ये चीज गलत हो गई। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई एंड दे आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बायो कंट्रोल एजेंट से लिए गए हैं सभी स्टेटमेंट। तो हमारी A, B एंड D जो वो करेक्ट है, A, B करेक्ट है, A, C इनकरेक्ट है, B, C इनकरेक्ट है, A, B, D तीनों करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया फिगर गिवन बिलो शो ए टिपिकल बायोगैस प्लांट, द फॉलोइंग 4 ऑप्शन प्रोडक्ट्स लेबल्ड एज ABC आर करेक्टली आइडेंटिफाई। तो हमें बताना है कि यहाँ पर ये A के अंदर क्या आएगा, B के अंदर क्या आएगा, C के अंदर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए A में हमें बताना है कि A में क्या आएगा, स्लज आएगा, ये डाइजेस्टर आएगा। तो ये A वाला जो पोजीशन है ये क्या है, डाइजेस्टर है, नॉट ए स्लज। तो यहाँ पर स्लज वाले हमारे 2 ऑप्शन चले जाएंगे, A एंड C। अब हमारे पास बचते हैं B एंड D। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि बी के अंदर क्या आएगा, तो बी के अंदर जो है वो आपकी मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, बिल्कुल सही है। मीथेन एंड नाइट्रोक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, यहाँ पर भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम सी में पूछते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये डंग या वाटर है या फिर स्लज है या फिर आपका डंग एंड वाटर है। तो ये आपका क्या है, स्लज है, सी वाला स्लज है। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज। जो डोमेस्टिक सीवेज होते हैं लार्ज सिटी में, वहाँ पे क्या होता है, has a low BOD as it contain anaerobic bacteria. Third is processed at first by anaerobic bacteria in the primary treatment in STP. Third are treated in STP that require the aeration step as well as anaerobic process. And fourth has a very high amount of suspended solid and dissolved heavy metals. तो जो डोमेस्टिक सीवेज होता है वहां पर लो BOD नहीं, हाई BOD होता है, ये गलत लिखा है। इट इज प्रोसेस्ड एट फर्स्ट बाय किसके द्वारा, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह को रिमूव किया जाता है, ये आपका एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह सेकंड के अंदर आता है, ये गलत लिखा गया। आर ट्रीटेड इन STP यानी आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दैट रिक्वायर द एडिएशन स्टेप एज वेल एज एनारोबिक प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। हैज ए वेरी हाई अमाउंट सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिसॉल्व्ड हैवी मेटल जो लिखा है वो गलत लिखा है, तो आंसर हमारा बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है एक्टिवेटेड स्लज इज। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है ABC में से। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्म्ड आफ्टर सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन इन द प्राइमरी सेटिंग टैंक्स। ये बोला गया कि एक्टिवेटेड स्लज जो होता है वो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद में प्राइमरी सेटिंग टैंक्स के अंदर बनता है। सेकेंड है बैक्टीरियल फ्लोट सेटिंग आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एंड थर्ड लिखा हुआ है पास्ड इनटू एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज के अंदर क्या होता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म्ड आफ्टर सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन प्राइमरी सेटिंग टैंक, नहीं एरिएशन टैंक में मिलता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद में जो है वो बनता है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है
ये गलत लिखी हुई है। होता क्या है एक्चुअल में, प्राइमरी के बाद में जो बीओडी होता है वो कुछ रिड्यूस होने लग जाता है। जब वो रिड्यूस हो जाता है प्राइमरी इफ्लुएंट का, देन जो वो सेकेंडरी टैंक में जाते हैं जहाँ पे बैक्टीरियल फ्लोक्स बनते हैं, वो सेडिमेंट हो जाते हैं और उन्हीं को बोला जाता है क्या, एक्टिवेटेड स्लज। ये प्राइमरी सेटिंग टैंक्स वाला गलत लिखा हुआ है, तो ए जो लिखा हुआ है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे ओनली ए इज इनकरेक्ट, ए एंड बी करेक्ट या फिर ए एंड सी करेक्ट है या फिर बी है। आगे हम बात करते हैं बैक्टीरियल फ्लोक्स सेटलिंग आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जी हाँ, बैक्टीरियल फ्लोक्स जो उनकी सेटलिंग हो जाती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद में, और उनको कुछ को जो होता है वो इनकुलम की तरह स्टार्ट किया जाता है और कुछ को वापस जो पूरा कंप्लीट भेज दिया जाता है। पास इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेशन बिल्कुल सही है। तो ये जो दो लिखी हुई है बी एंड सी, ये करेक्ट होनी चाहिए। तो ए एंड बी करेक्ट है जी नहीं, ए एंड सी करेक्ट है जी नहीं, ओनली बी करेक्ट है जी नहीं, सी भी करेक्ट है, ओनली ए इनकरेक्ट है, बिल्कुल सा ए इनकरेक्ट है और बी एंड सी हमारी करेक्ट है। तो आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, माइक्रोब्स यूज टू कंट्रोल पेस्ट अंडर आईपीएम इंक्लूड। जो आईपीएम के अंडर आते हैं, अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर माइक्रोब्स कौन से यूज कर सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड, ट्राइकोडर्मा या फिर कैक्टोबेलिस्टस। तो यहाँ पर हम दो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट वगैरह को, एक तो हम बैक्यूलो वायरस को यूज कर सकते हैं और सेकेंड जो होता है उसको हम कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा को। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल किसी को हार्म नहीं होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या और आपका जो इंटीग्रेटेड प्लांट वगैरह उसको हार्म नहीं होता है कहीं से कहीं तक। तो वो ट्राइकोडर्मा कर सकते हैं जहाँ पे हम जो रूट्स के पेस्ट वगैरह जो होते हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बायोलॉजी में सभी चैप्टर के इस टाइप के नोट्स चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए केमिकल एंजाइम और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल वाला जो टॉपिक है, यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में, यानी यहाँ पे मेंशन किया होगा नोट में कि किस लाइन से किस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे एग्जांपल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर, यहाँ से देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, AIPMT 1995, 1998, 2000, 2011। बट नीट में देखिए, नीट 2013, 15, 16, 17, 19 और नीट 2020, अगर 18 में छोड़ दिए तो लगातार क्वेश्चन आ रहा है, 18 और 14 को छोड़ दिए तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जहाँ से भी जिस भी लाइन से नीट में क्वेश्चन आ चुका है वो मेंशन किया होगा। जैसे यहाँ से AIPMT 2009 में, यहाँ से 12 में, 16 में, यहाँ से AIPMT 2011, नीट 2015, 16, 2020, यहाँ से आपका 11 में, 12 में, 15 में, 16 में, 19 में, 20 में। तो जहाँ से भी क्वेश्चन आए होंगे हर एक चैप्टर में, कंप्लीट क्लास 11th और 12th बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, वो मेंशन किया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, स्टेटिन्स यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो स्टेटिन होती है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में मदद करती है, वो किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, एल्गी से, बैक्टीरिया से, वायरस से या फिर ईस्ट से। तो ये किससे की जाती है, ईस्ट से, जो कि आपका मोनेस्कस परप्यूरियंस जो होती है ईस्ट, उससे जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स। तो कौन सा हेल्प करता है फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में प्लांट्स को, नोस्टोग्लोमस, राइजोबियम या फिर एजोला। तो जो ग्लोमस जो जीनस है किसका, माइकोराइजा का एक जीनस है, वो हमारी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन को, फॉस्फोरस को एब्जॉर्प्शन करने में प्लांट के द्वारा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया, BOD इज डैश इन पोल्यूटेड वाटर एंड डैश इन पोर्टेबल वाटर। तो पोल्यूटेड एंड पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है जो पोर्ट में रखते हैं, साफ वाटर रखते हैं। तो यहाँ पर BOD जो पोल्यूटेड वाटर में क्या होती है, मोर या फिर लेस होती है या फिर दोनों में कम होती है, फिर दोनों में मीडियम होती है। तो BOD जो पोल्यूटेड वाटर होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, मोर होती है। एंड पोर्टेबल जो वाटर होता है उसमें अंदर बहुत कम होती है, तो मोर एंड लेस आएगा। BOD इज मोर इन पोल्यूटेड वाटर एंड लेस इन पोर्टेबल वाटर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो हमें बताना है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लिखी गई है। ABCD 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क फैट। सेकंड लिखा है, दे रिक्वायर सूटेबल टेम्परेचर फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड लिखा है, दे प्ले ए बेनिफिशियल रोल बाय चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन अवर स्टमक। एंड फोर्थ लिखा है, दे इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बाय इंक्रीज द अमाउंट ऑफ राइबोफ्लेविन। तो हमें बताना है कौन सी करेक्ट है, AC है, BD है, BD है या फिर ACD सभी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, दे प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, नॉट फेट, फेट को नहीं प्रोटीन को। तो एक शब्द इधर से उधर होने पे क्वेश्चन गलत हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये जो चीज़ लिखा है ये गलत लिखा है क्योंकि प्रोटीन आएगा, जो NCERT में लिखा है वही याद रखें हमेशा।
दे रिक्वायर सुटेबल टेम्परेचर फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सही है। दे प्ले ए बेनिफिशियल रोल बाय चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन और स्टोमक, बिल्कुल सही है। दे इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बाय इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विटामिन B12, नॉट है राइबोफ्लेविन, तो ये जो है वो आपका गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वो बी एंड सी जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ए तो हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, ए वाली हमारे पास सभी जगह वो इनकरेक्ट है, और बी और सी जो वो करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये डायग्राम दिया गया। अब ये डायग्राम एनसीईआरटी का ये फिगर 10.2 के अंदर, तो यही डायग्राम पूछा गया कि ये डायग्राम क्या है। दिस इज ए प्रोकैरियोटिक दैट कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सेकंड है, दिस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल दैट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। दिस इज एडिनोवायरस दैट कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या फिर दिस इज ए फंगल कॉलोनी ग्रोविंग इन ए पेट्री डिश। तो ये डायग्राम है, उसके नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस इज एन एडिनोवायरस दैट कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया ट्राइकोडर्मा हेरिजेनम हैज प्रूव टू बी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर, जो ट्राइकोडर्मा वो किसके लिए यूजफुल हो सकता है। जीन ट्रांसफर इन हायर प्लांट्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजन, बायो रेमेडिएशन ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल, या फिर रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट लैंड। तो किस में होता है ये, बायो कंट्रोल एजेंट में हम इसको यूज करते हैं पैथोजन को कंट्रोल करने में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स कौन सी हो सकती है। फर्स्ट, द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट मैटर इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज डन बाय ऑटोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सीवेज। तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यानी ये जो ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। तो ये जो वो फॉल्स है, ऑटोट्रोपिक नहीं होते, वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं। तो ए वाली क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन ए सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट BOD इनिशियली इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो BOD होती है वो इनिशियली पहले तो इंक्रीज होती है, फिर जो वो डिक्रीज होती है। तो ये क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है, ट्रू स्टेटमेंट लिखी गई है, फॉल्स नहीं है। थर्ड देख लेते हैं, एन एरोबिक डाइजेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोड्यूस बायोगैस इनसाइड द स्लज डाइजेस्टर। जी हाँ, वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा गया। ए स्मॉल पोर्शन ऑफ प्राइमरी स्लज इज यूज्ड एज इनकूलम टू स्टार्ट अनदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को यूज करते हैं, नॉट अ प्राइमरी स्लज को। तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, तो सी ट्रू है और डी फॉल्स है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग स्टेंस। तो हमें यहाँ पे ए एंड बी बताना क्या आएगा। स्विस चीज हैज ए लार्ज होल ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, किसका लार्ज अमाउंट, इथेनॉल का, CO2 का, या फिर मीथेन का। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ किसकी वजह से स्विस चीज के अंदर होल बनती है, CO2 की वजह से, ना ही मीथेन की वजह से, ना ही इथेनॉल की वजह से। बाय द एक्टिविटी ऑफ, कौन सा किसकी एक्टिविटी होती है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, या फिर आपका सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस। तो यहाँ पे स्विस चीज की बात कर रहा है, यहाँ पे किसका होता है आपका प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया माइक्रोब्स आर यूटिलाइज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोडक्शन किसका किया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एल्कोहल का, एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम का, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सभी के अंदर यूज होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया डैश फिल इन द ब्लैंक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग is used as clot buster for removing dots from the blood vessels of patients who have been undergone myocardial infarction leading to the heart attack। तो कौन है जो जिसको हम क्लोट बस्टर की तरह यूज करते हैं और जो प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस से, कौन है आपका लाइपेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए, या फिर एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। साइक्लोस्पोरिन ए तो इम्यूनोसप्रेसिव की तरह यूज किया जाता है, और यहाँ पर हमारा जो मेन आंसर आएगा वो आएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। आफ्टर फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। डिस्टिलेशन किसके लिए नेसेसरी नहीं है, वाइन एंड बियर, विस्की एंड ब्रांडी, बियर एंड रम, या फिर वाइन एंड रम। तो एक पहले गाना आया था हनी सिंह का, 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का, तो उसमें 4 तो जो 4 वर्ड के अंदर लिखे होते हैं, मैंने इसको ऐसे याद कर रखा, आपकी जैसे मर्जी। तो 4 शब्द के अंदर जिसमें लिख रखा है वो कोई जरूरी नहीं है क्या कि उनको डिस्टिल किया जाए। 4 शब्द वाले कौन से है, वाइन एंड बियर। तो वाइन एंड बियर के लिए कोई भी जरूरी नहीं है। 4 बोतल वोद का 4 शब्द वाले को कोई डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बाकी आपकी मर्जी है कैसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वाउंड इन वर्ल्ड वॉर 2। तो कौन सी एंटीबायोटिक उस टाइम बहुत ज़्यादा यूज की गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरेलिन, या फिर नियोमाइसिन। तो कौन सी यूज की गई थी, सबसे पहले बनी कौन सी थी, पेनिसिलिन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया
एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन, एक्टिवेटेड स्लज जो होती है उसके अंदर एबिलिटी होती है क्विकली सेटल करने की। तो उसके बाद क्या होता है, आगे क्या प्रोसेस होता है, बी रैपिडली पंप बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एरिएशन टैंक, एब्जॉर्ब पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वर्स्ट वाटर व्हाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द सेटलिंग टैंक्स, या फिर डिस्कार्डेड एंड एनारोबिक डाइजेस्टर, या फिर एब्जॉर्ब कोलोइडल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो होता क्या है, यहाँ पर उसको रैपिड पंप किया जाता है, बेक वापस पंप किया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में और एरिएशन टैंक में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए और हमें बताना क्या आएगा, साथ के साथ करते जाएंगे, क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है। डेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्प इन द रिमूविंग ऑफ ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो किस चीज का यूज किया जाता है ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए, लाइपेज को, या फिर ऑप्शन सी और डी में स्ट्रेप्टोकाइनेज को, या फिर एमाइलेज को। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं लाइपेज का। तो हमारा यहाँ पर यही आंसर इन दोनों में से होगा, क्योंकि हम स्ट्रेप्टोकाइनेज या एमाइलेज का यूज नहीं करते हैं। आगे हम चलते हैं ऑप्शन सेकंड के अंदर, डेज आर राइपेंड बाय ग्रोविंग पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी ऑन देम। तो पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी के द्वारा कौन से राइपन किया जाता है, कैम्बर्ड चीज को या फिर रोक्यूफोर्ट। तो नाम में यह पेनिसिलियम रोक्यूफोर्ट, तो कौन सा होगा, रोक्यूफोर्ट चीज को। तो ये भी हो गया हमारा आंसर, तो आ चुका है। फिर आगे देखते हैं, डेज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन वेयरएज डेज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द। तो 4 बोतल, तो 4 शब्द वाइन एंड बियर जो होंगे, ओके, रम यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इनमें जो है वो ज़्यादा शब्द लिखे, तो वो विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं। और आपका विस्की एंड रम जो होता है वो क्या होता है, विद डिस्टिलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ वाला देख लेते हैं, डेस एंटीबायोटिक वाज यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वाउंड इन वर्ल्ड वॉर 2, कौन सी, पेनिसिलिन, अभी करके आए थे। एंड डेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कूस्ट्रोक। तो किसको कूस्ट्रोक भी बोलते हैं, लेप्रोसी को बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज सर्व एज ए बायो फर्टिलाइजर इन द पैडी फील्ड। तो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह हम किसको यूज कर सकते हैं, एजोला को, वेम को, ग्लोमस को, या फिर बोथ एंड सी को। किसके अंदर, पैडी फील्ड के अंदर हम यूज कर सकते हैं, तो वो कौन सा है, एजोला को। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर। तो कौन सा एक इनकरेक्ट लिखा हुआ है वो बताना है। फर्स्ट, फ्रेंकिया में बोला गया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल ऑफ द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। सेकंड लिखा है ग्लोम्यूस एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट। थर्ड लिखा है माइकोराइजल रूट सेंसिटिव टू द रूट बोर्न पैथोजन। एंड फोर्थ लिखा है राइजोबियम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो राइजोम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेग्यूमिनस प्लांट में, फ्रेंकिया होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। ग्लोमस का हम बता चुके हैं कि वो एब्जॉर्प्शन करता है किसकी, फॉस्फोरस की सॉइल के अंदर। माइकोराइजल रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंस, नॉट एज सेंसिटिव, रेजिस्टेंस तो होते हैं किसके लिए, रूट बोर्न पैथोजन के लिए। तो ये सेंसिटिव गलत लिखा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हमसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है बायो कंट्रोल रेफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। तो जो बायो कंट्रोल का मतलब यहाँ पे होता है कि हम बायोलॉजिकल मेथड यूज कर रहे हैं डिजीज एंड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड लिखा है यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड। तो अगर हम बायो कंट्रोल का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जो वो केमिकल और पेस्टिसाइड का यूज कम कर पाएंगे, उनकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वो दोनों करेक्ट है, या फिर ये करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, या फिर फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड भी, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, या फिर दोनों इनकरेक्ट है। तो आपकी दोनों की दोनों जो लिखी हुई है वो क्या है, करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे वापस मैच द फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया। फर्स्ट है बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज विच प्रीडोमिनेटली कंटेन डैश एंड इज यूज्ड एज। तो बायोगैस जो होता है वो मिक्सचर का जिसमें प्रीडोमिनेटली क्या होती है, मीथेन, और किस तरह यूज कर सकते हैं, फ्यूल की तरह, या फिर CO2 होती है, मीथेन होती है या CO2 होती है, मीथेन होती है, और किस तरह यूज कर सकते हैं, फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। सेकंड में बताना है मिथेनोजन आर कॉमनली फाउंड इन द डैश ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो मिथेनोजन जो होते हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कहाँ पे मिलेंगे, एनएरोबिक स्लज के अंदर मिलेंगे या फिर एरोबिक स्लज के अंदर मिलेंगे। तो कहाँ पर मिलेंगे आपको, वो एनएरोबिक में मिलेंगे, एरोबिक में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन जा चुके हैं। डेज स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई एंड इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन। तो कौन सी हो सकती है, ट्राइकोडर्मा या फिर बैक्यूलोवार्डी। तो बैक्यूलोवार्डी नहीं, ट्राइकोडर्मा जो होती है वो फ्री लिविंग फंजाई होती है। तो आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 काफी लॉन्ग मैच द कॉलम क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग है। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 मैच द कॉलम हमें करने हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं द स्टेज इन विच द फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन। वो स्टेज जहाँ पे फिजिकली ट्रीटमेंट होता है सीवेज का, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी स्लज, प्राइमरी इफ्लुएंट इरिएशन टैंक एक्टिवेटेड स्लज या फिर एनारोबिक डाइजेशन एक्टिवेटेड स्लज एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो जहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट ही तो बोलेंगे। तो आंसर जो फर्स्ट है वो हमारा जाएगा 7th के साथ में। फर्स्ट 7th के साथ में हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये 2 हमारे हट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्टेज इन विच द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन। तो वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है सीवेज का, तो वो कौन सी है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। तो हमारा जो बी है वो 6th के साथ चला जाएगा, हमारा बी 6th के साथ अब भी दोनों में बना हुआ है। ओके, नेम ऑफ द सेडिमेंट इन प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो सेडिमेंट बनता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में उसको क्या बोलते हैं, उसको प्राइमरी स्लज ही तो बोलेंगे जो प्राइमरी में बनेगा। तो ये हमारा सी जो बोला गया फर्स्ट के साथ में, जी नहीं, सी हमारा फर्स्ट के साथ में। हमारा आंसर आ चुका है, बट हम आगे चलेंगे। इट इज़ कैरीड टू एरिएशन टैंक फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग। तो किसको जो है वो कैरी आउट किया जाता है एरिएशन टैंक से, प्राइमरी स्लज, प्राइमरी सेटलिंग से एरिएशन टैंक में हम जिस चीज़ को भेजते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट। कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी इफ्लुएंट। तो डी हमारा 4th के साथ में चला गया। ओके, नेक्स्ट हमारा लिखा है नेम ऑफ द सेडिमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर जो सेडिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। तो जो है वो ई हमारा 2nd के साथ चला गया। हमारा नेक्स्ट है एफ वाला, हमसे पूछा गया कि साइट ऑफ द फ्लोक्स ग्रोथ। तो कौन सी साइट है, वो एरिएशन टैंक के अंदर ग्रोथ होती है। तो ये हमारा किसके साथ चला गया, 3rd के साथ में चला गया। और फंक्शन ऑफ स्लज डाइजेस्टर, तो स्लज डाइजेस्टर की क्या फंक्शन है, एनारोबिक डाइजेशन का, एक्टिवेटेड स्लज का एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस का। तो जी वो हमारा 3rd के साथ चला गया। हमारे यहाँ पे आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बताना है साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन्ड थ्रू फर्मेंटेशन एक्टिविटी ऑफ ए फंगस। तो साइक्लोस्पोरिन ओके जो आपकी एक फंगस से हमें मिलती है वो क्या है, इट हैज़ एन एंटी फंगल एक्टिविटी, इज एन इम्यूनोसप्रेसिव बट नो एंटी फंगल प्रॉपर्टी, इट इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट या फिर इट इज यूज्ड एज ब्लड क्लोट बस्टर। तो साइक्लोस्पोरिन ए है और हमने बताया था ये क्या है आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। ओके और ये कौन सी फंगस से निकलता है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से तो प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम फंगस से ही प्रोड्यूस करते हैं वो तो एंटी फंगल प्रॉपर्टी कहाँ पे आएगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, नो एंटी फंगल प्रॉपर्टी बट एज एन इम्यूनोसप्रेसिव। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द। तो लेडीबर्ग बताना है, माइक्रोराइजा का बताना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल का बताना है, बायोगैस का बताना है। तो लेडीबर्ग किस पे आपका फीड करती है, एफिड्स पे। किस पे फीड करती है वो, एफिड्स पे। तो फर्स्ट हमारा सी के साथ में जा रहा है ना, डी के साथ में जा रहा है ना, बी। माइकोराइजा, माइकोराइजा हमने बताया था कि ग्लोमस जो होता है वो जीन्स होता है माइकोराइजा का जो फॉस्फोरस को एब्जॉर्प्शन करवाने में मदद करता है। तो सेकंड हमारा किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ में। थर्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो आपका ट्राइकोडर्मा होता है वो किसके अंदर आता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में। और बायोगैस में कौन से आते हैं आपका, मिथेनोबैक्टीरियम। तो जो थर्ड है वो हमारा बी के साथ में जा रहा है और हमारा फोर्थ जो वो ए के साथ में जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, वापिस मैच द कॉलम। एस्परजिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिडी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, लैक्टोबैसिलस। तो हमने बताया था नोट्स के अंदर भी कितनी बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो एस्परजिलस नाइजर होता है उससे कौन सा एसिड बनेगा। एस्परजिलस नाइजर हमारा सिट्रिक एसिड बनाएगा, ये एक फंगस होता है। एसिटोबैक्टर एसिडी ये क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलियम क्या बनाएगा, ब्यूटाइरिक एसिड बनाएगा। लैक्टोबैसिलस क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो फर्स्ट वाला हमारा डी के साथ में जा रहा है, तो फर्स्ट वाला हमारा किसके साथ में जा रहा है, डी के साथ में, बी के साथ में नहीं जा रहा है। सेकंड वाला हमारा सी के साथ में जा रहा है, तो सेकंड वाला हमारा कहाँ पे जा रहा है, सी के साथ में जा रहा है। थर्ड वाला बी के साथ में, फोर्थ वाला ए के साथ में। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है हमसे सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताना है। स्टेटिन में बोला गया कि ई स्ट्रेप्टोकाइनेज में बोला गया मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियर। साइक्लोस्पोरिन में बोला गया फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट। एंड लाइपेज में बोला गया रिमूव ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो इनकरेक्ट, जो हम साइक्लोस्पोरिन ए पढ़ के आए थे, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। अब व्हाट इज फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट। अब ये फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट क्या होता है, सिंपल से समझिए। फाइब्रिनोलाइटिक क्या होता है, फाइब्रिनोलाइटिक होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हमारे जो ब्लड है ओके जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर फाइब्रिन का एक्टिवेशन ना हो जाए कहीं, तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। तो जो भी फाइब्रिन होते हैं उनको हटाते रहते हैं। अगर फाइब्रिन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड क्लोट कर जाएगा। तो ब्लड क्लोट कर जाएगा तो जो हमारी ब्लड वेसल है उन्हीं के अंदर ब्लड का क्लोट बनने लग जाएगा। तो फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट के अंदर हमें क्या करने का, जो क्लोट है उनको बस्ट करना पड़ेगा। और जो क्लोट बस्टर का काम है वो किसका है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का है, साइक्लोस्पोरिन का नहीं है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे गलत लिखी गई है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में दो स्टेटमेंट है, पूछा है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा गया, बिसाइड कर्लिंग ऑफ मिल्क लेब ऑल्सो इंप्रूव इट न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। सेकेंड है, लेब व्हेन प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टोमक चेक द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये हम दोनों ही चीजें करके आ चुके हैं, दोनों की दोनों क्या है करेक्ट है, तो बोथ 1 और 2 क्या है करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा इसी ऑप्शन ए। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, मैच द कॉलम है और काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हमें बताना कि इनमें से बैक्टीरिया वाले कौन से हैं और फंगस वाले कौन से हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हम ये सब कुछ पढ़ के आए थे कि आपका सिट्रिक एसिड कौन बनाता है। सबसे पहले ये बताइए कि सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है। एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर। और जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है वो एस्परजिलस नाइजर क्या है, एक फंगस है। तो जो आपका सिट्रिक एसिड है वो किसके साथ जाएगा, फंगस के साथ में जाएगा। एसिडिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, एसिटोबैक्टर एसिड, तो बैक्टीरिया होता है, ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है। लैक्टिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, लैक्टोबैसिलस, ये भी क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट हम इथेनॉल की बात करें, कौन प्रोड्यूस करता है, ईस्ट प्रोड्यूस करती है सैक्रोमाइसिस, तो यहाँ पर ये कौन है आपकी फंजाई है। और ब्यूटाइरिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्या है आपका बैक्टीरिया है। तो हमसे ये पूछा कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा फंजाई है। तो हमारे बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, एक तो एसिडिक एसिड वाला, एक लैक्टिक एसिड वाला और एक ब्यूटाइरिक एसिड वाला। नहीं, सेकंड थर्ड और फिफ्थ, तो सेकंड थर्ड और फिफ्थ ये वाले, फर्स्ट नहीं है हमारा ना, यहाँ पे फर्स्ट है तो ओके, सेकंड थर्ड, ये फोर्थ भी नहीं है, फोर्थ इथेनॉल ईस्ट फंजाई के द्वारा। तो सेकंड थर्ड और फिफ्थ है, और फर्स्ट एंड फोर्थ जो वो फंजाई के द्वारा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।